दिक मुनि नारद गावत ज्ञान विशारद सुख सनकादि जिस अनुसारद वरण पवन सुत कीरत नेकी कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित गावत वेद पुराण सब शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन तन को सर्वस सारे अंश मत सबने के कीरत कलित ललित श्रिय की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्रिय की आरती श्री रामायण जी की गावत संगत सब भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि परज बखाने काग भूषण गरुड़ के ही कीरत कलित ललित सिय की आरती श्री रामायण जी के कीरत कलित कलिपान हरण रस पीगी सुबह का सिंगार मुखी जुबती की दलन रूप पूरी में की दात मात सब मेरी तुलसी की कीरत कलित ललित से की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित से की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की रामचंद्र भगवान की जय हो। माइक वाले भैया तुम्हारा माइक में एकदम सभी लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाएं और आइए स्वागत के कड़ियों से स्वागत के परिप्रेक्ष्य से बाहर निकलते हुए हम निवेदन करेंगे श्री अतुल सिंह जी आप मंच पर आ जाएं और राजस्थान से पधारे हमारे माननीय ठाकुर श्री नारायण सिंह जी आपको आप एक शॉल ओढ़ा करके और आपका अभिवादन करें, निश्चित ही वंदनीय है। इस धरा पर आपके गांव में राजस्थान की पावन भूमि से उनवल के कस्बा संग्रामपुर उनवल के पवित्र भूमि पर आपका आगमन हुआ है। सो हम सब ग्रामवासियों का दायित्व बनता है स्वागत करें श्रीमान नारायण सिंह जी का। जरा जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करें और माइक वाले भैया थोड़ा माइक बढ़ा देना। और अब इसी कड़ी में अतुल सिंह जी का उमा शंकर जी साहनी शॉल उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। पुनः जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत करें अनुज सिंह जी। और अब आइए स्वागत के परिप्रेक्ष्य से बाहर निकलते हुए पूज्य श्री से निवेदन हम सभी भक्तों को हाँ बोल लीजिए जरूर। जय श्री राम। अहोभाग्य में राजस्थान जयपुर टोंक जिले से आपके यहाँ दर्शन लाभ हुआ। भगवती की कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा से मैं आप लोगों के बीच में आया, बड़ा हर्ष महसूस कर रहा हूँ। देखो भाइयों माताओं बहनों, भगवान सब जगह मौजूद है मगर ग्राहक चाहिए। कम्बे तो सब जगह खड़े हैं मगर प्रहलाद चाहिए। जय श्री राम। क्या बात है, बहुत ऊंची बात कही। भगवान सर्वत्र है
भगवान को पाने के लिए भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। आपका कहने का मतलब हमें लगता है यही था। आइए स्वागत के परिप्रेक्ष्य से बाहर निकलते हुए देवी जी से निवेदन, हम सभी भक्तों को, हम सभी श्रोताओं को, समस्त उन्वल वासियों को भगवान की रसमयी कथा की ओर ले चलने की कृपा करें। पूज्य श्री जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु। श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु। सुनहु कथा करूँगा। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीतानाथ समारंभा नाथ यामुन मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं शरणं प्रपद्ये।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम वसंतम हृदयारविंदे भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम चरणरतिमो सीताराम चरणरति मोरे अनुदीन बड़े अनुग्रह तोरे अनुदीन बड़े अनुग्रह तोरे जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा जेहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सुबेदी दास मैं तोरा करहु सुबेदी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम
सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी में जग का कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरी जोग पाने। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भगवान श्री राघव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार दंडवत। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। एवं दूर दराज से आसपास से आए हुए सभी कथा प्रेमीगण, सती अनुसुईया मैत्री गारी की परंपराओं में अनुप्राणित हमारी माताएं और बहनें, देश के कर्णधार नौनिहाल सभी छोटे भाई बच्चे एवं जितने भी अतिथिगण उपस्थित हैं और इस सनातन धर्म के मंच पर संगत कर रहे हमारे सभी सरस्वती पुत्र भाई एवं इस कथा को हमारे YouTube चैनल पंडित गौरांगी गौरी के नाम से जो है घर घर तक जो भैया लोग पहुंचा रहे हैं, हमारे भालचंद भैया, नीरज भैया, आप सभी का इस मंच से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज कथा का विश्राम दिवस है। आज हम और आप कथा के विश्राम सत्र में बैठे हुए हैं। समय कम है, कथाएं तो कभी खत्म होने वाली है नहीं। आइए आज संक्षिप्त में लेकर के चलते हैं आपको। आज एक बहुत अजीब बात हुई। जब हम रास्ते में आ रहे थे तो कुछ माताएं और बहनें बात कर भाई सुन के हम तो कांप गए कि क्या उन्वल से ही हमारा अंतिम दिन हो जाएगा क्या। भाई ऐसा मत कहिए, मेरा अंतिम दिन ना लाइए। ऐसा करिए कि फिर कभी संयोग बने तो आना हो। अभी पूरी उम्र पड़ी है। आशीर्वाद दीजिए कि आपकी बच्ची, आपकी बहन इसी तरह से भगवान की कथा गाती रहे और हमारा अंतिम दिन आप लोग मत लाइए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में भगवान राम भरत जी राम जी से मिलने गए हैं। बड़ा ही दिव्य प्रसंग था, बहुत दिव्य कथा हुई, लेकिन पूर्ण समय नहीं मिल पाया और भी विस्तार से हम नहीं बोल पाए। आइए जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जितना बुलवाना चाहेंगे उतना ही बुलवाएंगे, कोई अधिक बोल भी नहीं सकता है। अयोध्या कांड कल समाप्त हुआ। आगे की कथा में अरण्य कांड आता है। अरण्य का अर्थ होता है वन, अर्थात अब यहां से भगवान की वन लीला प्रारंभ हुई। अरण्य कांड में गोस्वामी जी ने सबसे पहले ही लिख दिया। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये जो अरण्य कांड की कथा है, अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति सुन ले तो इस मोह माया से दूर चला जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी।
लेकिन अगर वही कोई मूर्ख व्यक्ति सुन ले तो उसे मोह हो जाएगा, मोह जकड़ लेगा, भ्रम हो जाएगा, संशय हो जाएगा। इसलिए पार्वती इस कथा को ध्यान लगा करके सुनिएगा। क्यों? क्योंकि इसी लीला को, इसी कथा को देख करके आपको पूर्व जन्म में भ्रम हुआ था, परिणाम आपको अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। भोलेनाथ मां पार्वती को कथा सुनाना प्रारंभ की और कहते हैं, एक बार चूने कुसुमा सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिका शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सीता चरण जो चाहती भागा, सीता चरण ऊंच हति भागा, मूढ़ मंदमति कारण कागा, मूढ़ मंदमति पावन कागा, एक बार की बात है, भगवान राम और जानकी मैया एकांत में थे। भगवान को बरबस ही मन में आया कि आज मैं जानकी मैया का श्रृंगार करूं। एक शिला पर बैठ गए, जानकी मैया बैठी और भगवान राम जानकी मैया का श्रृंगार करने लगे। फूलों का कुंडल बनाया, फूलों का कंकन बनाया, फूलों का बाजूबंद बनाया, मां को सजाने लगे। ऊपर से जितने भी देवता थे सब दर्शन कर रहे हैं, कहे प्रभु आप धन्य हैं, सब भगवान की लीला को देख रहे हैं। लेकिन उसी में इंद्र का पुत्र जयंत था। जयंत ने देखा भगवान राम को मां जानकी का श्रृंगार करते हुए, जयंत को भ्रम हो गया। सभी देवताओं से कहा, अरे यही भगवान है, इन्हीं के भरोसे आप लोग बैठे हुए हैं कि रावण का वध करेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि ये भगवान है। सभी देवताओं ने समझाया, जयंत ये वही भगवान है, यही हम लोग के भगवान है, यही परम ब्रह्म परमेश्वर है। जयंत को विश्वास नहीं हुआ और जयंत भगवान की परीक्षा लेने चल पड़ा। वेश बनाया कौवे का वेश बना करके आया। इधर भगवान श्रृंगार कर रहे थे और उधर कौवा आया और मां के पैरों में चोंच मार करके चला गया। जैसे ही जयंत आया, जानकी मैया ने देखा, कहा अरे ये तो हमारा पुत्र जयंत है, लेकिन इसने ऐसा वेश क्यों बनाया है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक जयंत मां के पैरों में चोंच मारकर चला गया। मां के पैरों से रक्त निकलने लगा। लेकिन मां तो मां होती है। मां ने नहीं बताया भगवान को। मां ने कुछ नहीं कहा कि जयंत आया और मेरे पैरों में चोंच मारा है, इसलिए रक्त बह रहा है। मां का भाव ही कुछ अलग होता है। पुत्र है ना, मां जानती है कि अगर मैं प्रभु से कहूंगी तो प्रभु इसका वध कर देंगे, और मेरा बेटा है, कौन मां चाहेगी कि अपने बेटे का वध करवा दे। मां ने कुछ नहीं बोला, लेकिन भगवान जान गए। रक्त जब बहा तो भगवान राम के चरणों तक पहुंच गया। जैसे ही भगवान ने देखा रक्त को, भगवान समझ गए कौन आया था, जयंत आया था।
क्या करने आया था? मेरी परीक्षा लेने आया था, मेरा प्रभाव जानने आया था। भगवान ने कहा अच्छा बेटा ठीक है, तुझे प्रभाव मैं दिखाता हूं। भगवान ने बैठे बैठे ही एक सीख उठाया और उस सीख का ही बाण अनुसंधान करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे ही पीछे छोड़ा, जयंत लगा भागने और वो बाण उसके पीछे पीछे ही जा रहा है। पहुंचा अपने पिताजी के पास, कहा पिताजी बचा लो। इंद्र ने पूछा किया क्या? जयंत ने सब सारी कहानी बताई। भगवान इंद्र ने कहा यहां से जल्दी निकलो वरना वो बाण बाद में मारेगा, मैं तुझे पहले मारूंगा, निकल जाओ। इंद्र के यहां से भगा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, भोलेनाथ के पास पहुंचा, सबके पास गया, लेकिन किसी ने सहारा नहीं दिया। दौड़ा भागा, अब कहां जाए, किसके पास जाए? उसी समय रास्ते में ही नारद देखा विकल जयंता। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा जयंत रुको, कहां जा रहे हो? जयंत ने कहा ऋषिवर रोकिए मत, अगर मैं रुका तो ये बाण मुझे मार डालेगा। नारद जी ने कहा अच्छा मेरी बात तो सुनो, रुको, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा। जयंत रुका। नारद जी ने कहा बात क्या है? जयंत ने सारी कहानी बताई। नारद जी ने कहा देखो, तुमने भगवान के प्रति अपराध नहीं किया है, भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया है। इतना बड़ा पाप तुमने कर डाला। अरे जब दुनिया वाले दुश्मन बनते हैं तो ये भगवान की शरण में लोग आते हैं, भगवान बचाते हैं, और आज तुमने भगवान से ही बैर ले लिया, तो फिर तुम्हें दुनिया में बचाने वाला कौन है? कोई दूसरा बचाने वाला नहीं है। उसी के पास जाओ, भगवान से क्षमा मांगो। अभी जयंत को लग रहा है कहीं बाण मारे ना। नारद जी ने कहा जयंत एक बार पीछे मुड़ के देखो, तुम जहां जहां रुके वो बाण भी वहीं वहीं रुका। तुम अपने पिता के पास गए, वो बाण रुक गया। तुम यहां मेरे पास रुके हो, देखो बाण रुका हुआ है। जयंत ने पीछे जैसे ही देखा सचमुच बाण रुका हुआ है। जयंत ने कहा प्रभु बात समझ में नहीं आई, भगवान ने तो मुझे मारने के लिए छोड़ रखा था। नारद जी ने जयंत से कहा जयंत भगवान तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। अगर एक बात बताइए, अगर भगवान क्रोध में उसे बाण उसके पीछे लगाए होते मारने के लिए, तो क्या वो बाण तीनों लोग 14 भुवन घुमाता? लेकिन जयंत को राह दिखाने के लिए भगवान ने ऐसा किया, नारद जी को भेजा। अगर भगवान क्रोध में होते तो नारद जी कैसे मिलते? क्यों? क्योंकि कहा गया है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। रामायण जी में दो चौपाई, एक चौपाई कहती है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, और एक चौपाई कहती है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। एक चौपाई कहती है कि जब आपका पुण्य जागृत होता है तब संत भगवान के दर्शन होते हैं, और दूसरी चौपाई कह रही है कि जब भगवान की अति कृपा होती है तब संत भगवान के दर्शन होते हैं। दोनों चौपाई में से सही कौन है? दोनों सही है, लेकिन पहली जो चौपाई है कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब आपका पुण्य जागृत होगा तो आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और जाके संत भगवान के दर्शन करेंगे। लेकिन जो दूसरी चौपाई है कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, जब भगवान की विशेष कृपा होगी तब आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, संत भगवान स्वयं चल करके आएंगे अपने भगत को दर्शन देने। भगवान की विशेष कृपा हुई जयंत पर, इसलिए नारद जी मिले। नारद जी ने कहा जयंत आप उन्हीं के शरण में जाओ। जयंत पहुंचा,
जाकर के भगवान से क्षमा मांगता है, चरणों में पड़ जाता है। कहा प्रभु मैं जान नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा करिएगा। भगवान राम ने कहा अच्छा एक बात बताओ, पहले क्या करने आए थे? जयंत ने कहा प्रभु जब पहली बार आया तो आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी ने कहा देख लिया? जयंत ने कहा प्रभु जितना सोचा नहीं था उससे भी आगे निकला। राम जी ने पूछा अब क्या करने आए हो? जयंत ने कहा प्रभु उस समय आपका प्रभाव देखने आया था और इस समय आपका स्वभाव देखने आया हूं। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन भगवान ने सोचा कहीं कोई ये ना कह दे कि भगवान ने जयंत को दंड नहीं दिया। भगवान ने जयंत की एक आंख फोड़ डाली। एक आंख कौवे को देखिएगा, दोनों आंखें दिखेंगी, लेकिन दिखता उसे एक ही आंख से है, तिरछे देखते हैं सब। एक आंख फोड़ करके जयंत को विदा किए। भगवान जानकी मैया से कहते जानकी अब यहां रहना हमारा ठीक नहीं है। भगवान चित्रकूट छोड़ करके चल पड़े वहां से। रास्ते में गए और रास्ते में जाने के बाद से अत्रि मुनि और अनसुईया मैया से मिलना हुआ। अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि मुनि ने भगवान की वंदना की है, नमामि भक्तवत्सलम कृपालशील कोमलम। वंदना करके भगवान को परम पुनीत आसन पर बिठाया, कंद मूल फल खिलाए, जो भी आदर सेवा सत्कार करना था सब कुछ किया। इधर अनसुईया मैया जानकी मैया को लेकर के अंदर जाती है और दिव्य आभूषण मां ने प्रदान किए हैं जानकी मां को। ऐसे आभूषण जो कभी धूमिल नहीं होते हैं, हमेशा नए रहते हैं। मां ने पूर्ण रूप से श्रृंगार किया है। अंत में अनसुईया मैया ने नारी के धर्म क्या है वो सारी शिक्षाएं मां ने दी। अरण्य कांड में बहुत कटु बातें उसमें लिखी हुई हैं, जो कि यहां से हम बोलना ठीक नहीं समझते हैं। एक चौपाई मां ने बोली कि एक ही धर्म एक व्रत में मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म है, एक ही नियम है, एक ही व्रत है। किसके लिए? स्त्रियों के लिए। क्या? काय बचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के चरणों में प्रेम रखे, उनके प्रति निष्ठा रखे। जो स्त्री अपने जीवन में अपने पति के सिवाय किसी पर पुरुष का स्वप्न में भी दर्शन न करे, निष्ठा से अपने पति की सेवा करेगी, उस स्त्री को कोई व्रत, कोई धर्म, कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के परम धाम को जाएगी। कोई व्रत नहीं बनाएगा स्त्रियों के लिए, एक ही व्रत बनाया गया, अपने पति के प्रति प्रेम रहे, उनके वचनों का पालन करे, दूसरा कोई व्रत नहीं है। सारी शिक्षाएं दी अनसुईया मां ने। मां बाहर आई है अत्रि मुनि से विदा लेकर के, और जानकी मैया लक्ष्मण भैया सहित चल पड़े। अब आगे की कथा में भगवान जब थोड़े दूर और आगे गए तो सरभंग जी की कथा आती है। सरभंग जी जो थे पूरा जीवन बीत गया तप करते हुए। अंत में इतना उन्होंने तप कर लिया था कि स्वयं पुष्पक विमान चल करके आया सरभंग जी को ले जाने के लिए। पुष्पक विमान आया और जैसे ही सरभंग जी पुष्पक विमान पर बैठने लगे, कोई आया और कहा सरभंग जी कहाँ जा रहे हैं? अरे आप जा रहे हैं और वो आ रहे हैं। सरभंग जी ने कहा कौन आ रहा है? अरे जिसके लिए जीवन भर आपने तप किया, तपस्या की, पूजा की, आज जब उनके आने का समय हुआ तो आप चल पड़े। सरभंग जी ने जैसे ही सुना कि मेरे राम जी आ रहे हैं
पुष्पक विमान छोड़ उड़ कहे ले जाओ अपना पुष्पक विमान, मुझे नहीं जाना है। उतर गए, नहीं गए, लगे भगवान की राह देखने। इधर से राम जी लक्ष्मण भैया जानकी मैया सहित आए। जैसे ही सरभंग जी ने राम जी को देखा, देख के गदगद हो गए। अब दर्शन करिए, सरभंग जी ने राम जी को बैठने तक के लिए नहीं पूछा कि प्रभु आप बैठेंगे कि नहीं। भगवान आए, दर्शन किए और उनके सामने ही जाकर के जंगल से लकड़ी बटोरने लगे, लकड़ी इकट्ठा करने लगे। लक्ष्मण जी ने पूछा भैया ये कौन सा भगत है कि बैठने तक के लिए नहीं पूछा, पानी के लिए नहीं पूछा, और नहीं तो हम लोग को छोड़ के लकड़ी इकट्ठा कर रहा है। राम जी ने कहा लक्ष्मण जहां तुम हो वहीं मैं हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, देखो क्या होता है। सरभंग जी लकड़ी इकट्ठा करके लाए और इकट्ठा करके अपनी चिता सजाए, और उस चिता पर बैठने से पहले सरभंग जी ने अपने हाथ में जल लिया, संकल्प लिया, कहा प्रभु मेरे जीवन का जितना तप है, मेरे जीवन का जितना भी पुण्य है, प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। क्यों? क्योंकि कहा गया है कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा और प्रभु ही समर्पित बिनु सत्कर्मा। आप जीवन भर पुण्य करिए, तपस्या करिए, लेकिन अगर प्रभु के चरणों में समर्पित नहीं किया तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि उदाहरण, व्यवहारिक उदाहरण दूं, बैंक में आप पैसे जमा जो कर दें वो व्हाइट मनी है, आज जो पास में रखे हैं वो काला धन, वो क्या है? काला धन है। उसी प्रकार से अपने पास कुछ मत रखिए, कोई पुण्य मत रखिए, थोड़ा भी पुण्य करिए। इस कथा में, कथा सुनिए और कथा से जब घर जाइए तो भगवान के चरणों में बैठिए, कहिए प्रभु जीवन भर आज दिन भर में मैंने जो भी पुण्य किया, जो भी सत्कर्म किया, प्रभु मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। तभी उसका मतलब है। सरभंग जी ने सब कुछ समर्पित कर दिया राम जी के चरणों में, और समर्पित करके चिता पर बैठ गए। दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके भगवान के ही चरणों में अपने स्वयं को विलीन कर दिए। सरभंग जी को मुक्ति दे करके भगवान आगे बढ़े हैं। रास्ते में हड्डियों का समूह मिला है। भगवान ने कुछ संत महात्मा थे, उन सबसे पूछा ये कैसी हड्डियां पड़ी हुई हैं। संतों ने बताया कि दक्षिण दिशा से राक्षस आए और सभी संत महात्माओं को खा गए। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, एक संत भगवान की कथा सुन रहे थे हम, तो वो अपनी कथा में कह रहे थे कि ये जो जितनी हड्डियां पड़ी थी बीच में, और जितने संत महात्माओं को ये दुष्ट राक्षस खाए थे, उसके पीछे अत्रि मुनि है, उसके पीछे अत्रि मुनि का आश्रम है। और आगे अभी कथा आप सुनेंगे तो अगस्त जी मिलेंगे, सुतीक्ष्ण जी मिलेंगे, लेकिन ये बीच में राक्षस आए और बीच वाले संतों को खा गए। क्यों? वो कहते हैं कि ये वही संत हैं जो भजन वजन नहीं करते हैं, बस घूम घूम के भंडारा खाते हैं। सोचने वाली बात है ना कि पीछे वाले संतों को नहीं खाया दुष्टों ने, राक्षसों ने। आगे अगस्त जी हैं, सुतीक्ष्ण जी हैं, नहीं खाया, लेकिन बीच वालों को खा गए। क्यों भाई? सब तो साथ ही रह रहे हैं, उसी रास्ते में वो भी पढ़ते हैं, लेकिन वह साधु का वेश बनाए, जपना अपना कुछ नहीं है, जहां भंडारा हो चल पड़ो। भगवान ने प्रण किया कि मैं इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। अपने भुजाओं को उठाया, प्रण लिया भगवान ने, प्रण ले करके आगे बढ़े। अब सुतीक्ष्ण जी की कथा आती है। उनकी कथा ये है कि एक बार अगस्त जी, उनके गुरुदेव हैं, अगस्त जी तीर्थ यात्रा में जाने लगे। जब जाने लगे, कहे चेला
ऐसा है कि ये शालिग्राम भगवान है, हम जा रहे हैं, तुम इनकी देखभाल करना, इनकी सेवा करना, स्नान कराना, भोग लगाना, सब करना। सुतीक्षण जी ने कहा जैसी आज्ञा प्रभु। अगस्त्य जी चले गए और सुतीक्षण जी लगे सेवा करने शालिग्राम भगवान का। लेकिन नदी किनारे थे, भूख लगी, जामुन का पेड़ था। अब जब सुतीक्षण जी को भूख लगी, सोचा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं है, बस शालिग्राम भगवान को चलाए। जैसे ही मारे पेड़ पर कुछ जामुन टूट के गिर पड़े। 4-5 बार चलाए, जामुन टूट के गिरा, भोजन करने योग्य हो गया। लेकिन अंतिम बार में जैसे ही शालिग्राम भगवान को मारे, शालिग्राम भगवान नदी में जा गिरे। अब सुतीक्षण जी परेशान, गुरु जी आएंगे, क्या उनको बोलूंगा मैं, आखिर शालिग्राम गए कहां। उसी में से एक बड़ा जामुन था। अब उसी जामुन को सुतीक्षण जी ने क्या किया कि उस पर चंदन लगाया, उनको नहला उला करके और वस्त्र पहना दिया, पात्र में रख दिया। अगस्त्य जी आए, कहे चेला क्या हाल चाल है। सुतीक्षण जी ने कहा प्रभु सब बढ़िया है। शालिग्राम भगवान कैसे? अरे उनको तो रोज स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, सब बढ़िया है। अगस्त्य जी ने कहा अच्छा है कहाँ? सुतीक्षण जी लेकर आए, सरकार देखिए यही है। जैसे ही अगस्त्य जी ने थोड़ा सा छुआ, वो जामुन पकी हुई जामुन है। कहे इतना गीला ऐसे क्यों हो गए, तो दब रहे हैं। कहा नहीं सरकार ऐसी कोई बात नहीं है। अगस्त्य जी ने अपने हाथ में लिया और जैसे ही थोड़ा सा दबाया, बस वो बीज बाहर आ गया। कहा चेला ये क्या है? सुतीक्षण जी ने कहा गुरुजी पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी, और ठाकुर जी गल गए हम का जाने। दिन रात नहलाते रहते हैं, चंदन लगाते हैं, नहलाते हैं, भोग लगाते हैं, अरे गल गए, मेरी क्या गलती? अगस्त्य जी को क्रोध आया और श्राप दे दिया, जाओ मेरे इस कुटिया से बाहर निकल जाओ और मेरे पास तभी आना जब भगवान को लेकर के आना। ध्यान दीजिए, गुरुदेव ने श्राप में भी आशीर्वाद दे दिया। कैसे? क्या कहा कि जब आना यहाँ पे तो भगवान को लेकर आना, अर्थात जब भगवान आएंगे तो सबसे पहले दर्शन कौन करेगा? चेला करेगा, और पहले चेला के दर्शन के बाद से तब गुरुजी दर्शन करेंगे। गुरु की इतनी कृपा, श्राप में भी आशीर्वाद सुतीक्षण जी को मिल गया। सुतीक्षण जी वहां से निकल पड़े और जाकर के दिन रात भगवान का नाम जपने लगे। कहे प्रभु मुझे कोई पूजा पाठ की विधि नहीं आती है, ना मैं इतना तपस्वी हूं कि आज मुझे आप मिलेंगे, लेकिन प्रभु एक बात जरूर जानता हूं। क्या जानता हूं? प्रभु मैं इतना जानता हूं कि जो आपके भरोसे हो जाता है उसको आप अपना लेते हैं। प्रभु आज के बाद से मैंने अपने पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया, आज के बाद मैं आपका हो गया। सरभंग जी दिन रात भगवान का नाम लेने लगे। जैसे ही पता चला कि भगवान आ गए हैं, अब आने वाले हैं, कुछ ही दिनों में मेरे पास पहुंच जाएंगे, सुतीक्षण जी कभी दक्षिण दिशा की तरफ जाकर के बैठ जाते हैं। जब दक्षिण दिशा में बैठते हैं सोचते कहीं उत्तर से ना आ जाए, उत्तर में जाके बैठ जाते हैं। कभी सोचते हैं पूरब से ना आ जाए, पूरब में जाके बैठे। कभी सोचते हैं कहीं पश्चिम से ना आ जाए तो पश्चिम में जाके बैठते हैं। फिर मन